वेलकम बैक टू चैनल। आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर मिचविल द ऑटर, जो इसके ऑथर है गैविन मैक्सवेल। सबसे पहले इस चैप्टर का हम ओवरव्यू देखते हैं। इसमें क्या था, यानी कि जो गैविन मैक्सवेल है उनका एक डॉग था जिसका नाम था जॉनी। कुछ मिसफॉर्चून की वजह से क्या हो गया, जो उनका डॉग था उसकी डेथ हो गई। जो ऑथर के लिए वो डॉग था वो कैसा था, उनके ही फैमिली मेम्बर की तरह था। तो जिसकी वजह से जो गैविन मैक्सवेल थे यानी कि जो ऑथर थे वो सैड फील करने लगे, या तो यानी कि अकेले अकेले फील करने लगे। तो उसकी वजह से उन्होंने क्या डिसाइड किया, वो क्या खरीदेंगे, ऑटर। यानी कि उसका नाम उन्होंने क्या रखा था, मिचविल। यानी कि ऑटर मिचविल एक ही है, पर उन्होंने उसका नाम क्या उन्होंने बाय किया, ऑटर। अब उन्होंने फ्रेंड को कहा कि मुझे एक ऑटर ख़रीदना है। तो फ्रेंड ने डिसाइड किया कि अगर तुम्हें ऑटर ख़रीदना है तो तुम कहाँ से ख़रीदो, टिग्रिस मार्शेस से ख़रीदो। अब जब उन्होंने ऑटर ख़रीद के लाया, अब जो ऑटर था पहले तो उसने अडेप्ट किया उस कंडीशंस को, न्यू इन्वायरमेंट में जो था। ऑटर को पसंद था रहना वाटर में, पर जब उसको वापस लाया ऑथर के घर पे, तब वो चाहता था कि मैं कहाँ पे रहूँ, वाटर टब में। तो वो इंजॉय करता था वाटर टब। उसने कोशिश की मिचविल ने कि मैं ट्राई करूं अडेप्ट करने की। आस्ता आस्ता स्लोली स्लोली उसने क्या किया, उस वाटर टब को इंजॉय किया। पर ऐसा नहीं है कि जैसे ही ऑथर ने ऑटर को लाया तो वो जल्दी से अडेप्ट कर गया, नहीं, उसको अडेप्ट करने में टाइम लगा। उसके बाद आगे हम अगर कंटिन्यू में रखेंगे चैप्टर, तब जाके हमें पता चलेगा। अब क्या चाहता था ऑथर, वो ट्रैवल करना चाहता था। तो उसने डिसाइड किया कि मुझे ऑटर को भी लेना पड़ेगा साथ। पर कुछ एयरलाइंस होते हैं जो डिसाइड नहीं करती हैं कि आप एनिमल को कैरी करो। तब एयरलाइंस से ही मैसेज आया कि आप क्या करो, 18 इंचेस का बॉक्स लो। तब उसने 18 इंचेस का बॉक्स बनाया ऑटर के लिए, ऑथर ने। और उसमें क्या किया, कुछ पियर्सिंग कर ली, यानी कि होल्स बना दिए ताकि वो ब्रीथ करे। और यानी कि ये सब काम उसने बॉक्स बनाना ये अपनी फ़्लाइट से 1 घंटा पहले कर लिया था। अब 1 घंटा पहले करना ये मानता था कि अगर मैंने उसको डायरेक्ट रख दिया बॉक्स में ऑटर को तो वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा। सबसे पहले उसको अडेप्ट करना, तो मैं 1 घंटे के लिए उसको पहले बॉक्स में रख दूंगा। यानी कि जो कंडीशंस थी बॉक्स के अंदर, वो उसको अडेप्ट कर ले, देख ले ऑटर एक एनिमल है। देन वो जैसे ही वो वापस आया, यानी कि वो चला गया था 1 घंटे के लिए खाने के लिए। तो जैसे वो वापस आया तो उसने देखा वो कंडीशन क्या थी वापस आने के बाद, और उसको क्या जल्दी जल्दी जाना पड़ा फ़्लाइट को लेने के लिए। सब कुछ चैप्टर में मिलेगा। वो फ़्लाइट तक पहुंच गया, यानी कि जो लेट हो गया था वो फ़्लाइट को लेने के लिए, वो किसकी वजह से था, ऑटर की वजह से। पूरा चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। तब जाके जब उसने लैंड करा जहाँ पे वो जाना चाहता था, देन उसको कुछ एक लेबर मिला, यानी कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर लेबर ने क्या किया, एक ऐसा क्वेश्चन पुट किया उसके सामने जिसको देख के वो यानी कि उसने ऐसा क्वेश्चन बताया ऑथर ने कि सबसे बेस्ट क्वेश्चन था। ये आपको एट एंड ऑफ द चैप्टर में पता चल जाएगा। मिचविल द ऑटर, गैविन मैक्सवेल इसके क्या ऑथर हैं। बिफोर यू रीड, गैविन मैक्सवेल लिव्स इन अ कॉटेज इन कैमसफर्ना इन द वेस्ट हाईलैंड्स इन द स्कॉटलैंड। जो ऑथर है यानी कि गैविन मैक्सवेल है, वो कहाँ पे रहते हैं, कॉटेज में रहते हैं, यानी कि कैमसफर्ना में रहते हैं, जो कहाँ पे है, वेस्ट हाईलैंड में है, स्कॉटलैंड के। व्हेन हिज डॉग जॉनी डाइड, यानी कि सबसे पहले जो उनका पेट था, यानी कि जिसको वो क्या करते थे, अपने घर में रखते थे, वो डॉग था। पर डॉग जो जॉनी था उसकी डेथ हो गई। तो जिसकी वजह से उन्होंने उसकी लोनलीनेस को, या तो जो उसको उसकी कमी महसूस हो रही थी ऑथर को, तो उसने उसकी जगह अब क्या डिसाइड किया था, खरीदना कोई और पेट। डॉग ने ही सोचा था उसने खरीदना। मैक्सवेल वॉज टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग अगेन। अब मैक्सवेल अगर डॉग ही रखता तो उसने ऑटर ही क्यों रखा, यानी कि डॉग भी रख सकता था, कोई और एनिमल भी रख सकता था, पर उसने डॉग नहीं रखा क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी थी। अब सेम फीलिंग्स, जो अटैचमेंट थी उस पुराने डॉग से, जॉनी के साथ, अब सेम अटैचमेंट उसको याद आती वापस। अगर कोई डॉग रखता तो उसने ये सोचा कि मैं क्यों ना कोई और एनिमल रखूं। मैक्सवेल वॉज टू सैड टू थिंक ऑफ अ कीपिंग अ डॉग अगेन, यानी कि वो दोबारा डॉग के बारे में सोचता, तब उसको उसकी वापस से याद आती, यानी कि सेम फीलिंग्स उसको वापस से आती। तब उसने डिसाइड किया मैं क्या रखूंगा, ऑटर रखूंगा। बट लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लोनलेस। अगर यानी कि मैक्सवेल का ये मानना था, अगर किसी की लाइफ में पेट ना हो तो उसकी जो पूरी लाइफ होगी वो कैसी होगी, अकेली होगी। रीड व्हाट हैपेंड देन इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड, यानी कि मैक्सवेल अपनी ही बारे में बताएगा कि यानी कि उसने क्या क्या किया। डू यू हैव अ पेट, अब ये सब कुछ क्या है कि आपके पास कोई पेट है। इफ़ यू हैव अ पेट,
तो आप क्या आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी उसके बारे में? सिर्फ सोच लिया या तो आपको सिर्फ पेट को रखना है। यानी कि एक सोसाइटी है जिसका क्या नाम है, SPCA, सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स। अगर कुछ भी एनिमल के साथ गलत हो रहा है तो ये वाली जो कौन है, SPCA, ये क्या करेगी, टेक केयर करेगी, यानी कि एनिमल्स को क्रुएल्टी से बचाएगी। हैज़ टू बी से अबाउट हाउ टू केयर ऑफ, यानी कि आपको ये बॉक्स दिया है जिसमें सब कुछ है कि आपको एनिमल्स की कैसे टेक केयर करनी चाहिए। अगर आपको एनिमल्स को रखना है, आपको कमिटमेंट होना पड़ेगा, यानी कि बताना पड़ेगा कि आप कमिटमेंट हो, आप लाइफ टाइम के लिए उस पेट की देखभाल करोगे। या तो आपको उसकी टेक केयर करना है तो 10 साल तक, या तो ज़्यादा साल तक। इफ़ यू ओन अ डॉग और अ कैट, अगर आप डॉग या कैट को दोनों में से कोई भी रखते हो तो आप उसको टेक केयर करनी पड़ेगी। सिर्फ ऐसा नहीं आपने घर में ला लिया। द डिसीजन टू अक्वायर वन देयरफॉर शुड बी डन बाय द होल फैमिली। अगर किसी भी पेट को आप घर में ला रहे हो, देन जो डिसीजन है लाने का सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि जो पर्सन ला रहा है, पूरी होल फैमिली का डिसीजन होना चाहिए वो। विदाउट फुल एग्रीमेंट बाय एवरीवन द पेट कुड एंड अप अनवांटेड। अगर किसी का मन नहीं है कोई पेट रखने का, अगर फिर भी आप घर में ला रहे हो, तो वो पेट अपने आप को क्या फील करेगा कि वो अनवांटेड है। अनवांटेड यानी कि कोई नहीं चाहता था फिर भी उसको घर में ला लिया। Puppies and kittens are so adorable. It is easy to understand why adults and children alike would be attracted to them. पपीज़ और किटन्स इतने अडोरेबल हैं, यानी कि इतने प्यारे हैं, उनको देख के किसी का भी मन कर जाएगा, चाहे वो कोई बड़ा हो चाहे वो बच्चे हों। Unfortunately, their cute looks are often a disadvantage because people purchase them without consideration and the knowledge on how to take care proper of them. Unfortunately, ये है कि उनकी क्यूट लुक्स अगर आप देखोगे उनको, वो एक उनका डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि लोग क्या कर देते हैं, उनको परचेज तो कर देते हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है कि कैसे उनका देखभाल करनी है। सिर्फ रख दिया, प्रॉपर वे में उनकी टेक केयर नहीं की, तो जिसकी वजह से उनके लिए क्या बन जाएगा, ये मिसफॉर्चून बन जाएगा। द बेसिक पॉइंट यू शुड कीप इन माइंड बिफोर अडॉप्टिंग अ पपी। अगर कुछ आपको अडॉप्ट करना है, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, या कोई भी और एनिमल हो, पेट एनिमल, अगर आप उसको चाहते हो डोमेस्टिक करना अपने घर में, तो आपको क्या क्या पॉइंट्स अपने ध्यान में रखने हैं। एंड एनुअल डॉग लाइसेंस इन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको डॉग का एक लाइसेंस बनाना पड़ेगा, यानी कि पूरे एनुअल यानी कि पूरे 1 साल का। इट्स एनुअल वैक्सीनेशन अगेंस्ट मेजर डिजीजेस। आपको अपने डॉग को प्रॉपर वे में वैक्सीनेशन भी करवाना पड़ेगा, यानी कि वैक्सीनेशन आपको ऐसा उनको वैक्सीन करवाना पड़ेगा ताकि जो भी उनको डिजीज़ होनी हो उनसे वो बच जाएं, तो जिसकी वजह से सब कुछ उनकी जो प्रॉपर हेल्थ होगी वो भी क्या रहेगी, सेफ रहेगी। टॉयलेट ट्रेनिंग, आपको प्रॉपर वे में उसको ट्रेन भी करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा कि डॉग को कैसे ट्रेन करना है। रेगुलर ग्रूमिंग एंड बेदिंग, सबसे आपको क्या करना पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा कि उनको प्रॉपर वे में ग्रूम यानी कि साफ़ भी करना पड़ेगा, और उनको बेदिंग भी करवाना पड़ेगा, यानी कि प्रॉपर वे में उनको साफ भी रखना पड़ेगा। ओबीडियंस ट्रेनिंग, प्रॉपर वे में कैसे ट्रेन करना है, कैसे वो बात माने, सब कुछ सिखाना पड़ेगा। डोंट फॉरगेट यू शुड फीड योर पेट अ बैलेंस डाइट। आपको प्रॉपर वे में उसको क्या करवाना पड़ेगा, यानी कि बैलेंस डाइट, प्रॉपर वे में खाना भी देना पड़ेगा। Socialization, many dogs are kept confined in cages or tied up to them from dirtying the garden or from chewing on shoes. This is wrong, is very important. अब आप क्या करो, अपने डॉग्स को सिर्फ केजेस में बंद करके ना रखो, यानी कि बांध के ही नहीं रखो सिर्फ आपने इसलिए उनको लाया है। उनको आप खुले में भी रखो, यानी कि उनको आज़ादी दो, ताकि आपने सोचा कि अगर हमने कोई पेट रख दिया है तो वो आपका सब कुछ गार्डन को गंदा कर देगा या तो आपके शूज़ को टच करेगा, तो ये सब कुछ गलत है। अगर इस सोच में आप हो तो आपको डॉग नहीं रखना चाहिए, यानी कोई भी एनिमल नहीं रखना चाहिए। उसको प्रॉपर वे में क्या करना चाहिए, लिबर्टी देनी चाहिए, आज़ादी देनी चाहिए। और डेली डोज ऑफ एक्सरसाइज, अफेक्शन एंड प्ले, यानी कि प्रॉपर वे में उसको एक्सरसाइज देनी चाहिए। ये सब कुछ आपको पेट को देना चाहिए। अपार्ट फर्स्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि अब जो ऑटर है, अब वो आया कैसे, किसके पास, ऑथर के पास। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रैवल टू साउदर्न इराक। अब जो ऑथर है मैक्सवेल, वो अपने बारे में खुद ही बता रहा है, यानी तो आई जो होगा किसके लिए यूज़ होगा, मैक्सवेल के टाइम के लिए यूज़ होगा। यानी कि न्यू ईयर के टाइम 1956 में जब ऑथर ट्रैवल कर रहा था साउदर्न इराक में, बट देन इट हैड क्रॉस माई माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग। तब जाके मेरे यानी कि क्रॉस माई माइंड, यानी कि कोई स्ट्राइक करना, मेरे माइंड में कोई बात आई। वो क्या बात आई थी, देन आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर, मुझे क्या रखना चाहिए, एक ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग, यानी कि डॉग नहीं रखना चाहिए, हम मुझे क्या रखना है, ऑटर रखना है। पहले भी पढ़ा हमने, वो नहीं चाहता था क्योंकि उसका डॉग जॉनी की डेथ हो चुकी थी, ताकि पुरानी जितनी मेमोरीज थी उस डॉग के साथ वो वापस नहीं आए।
यानी कि उसको अच्छा फील, यानी कि उसको वो वाला फीलिंग वापस नहीं आ जाए जो अटैचमेंट थी उस डॉग के साथ, पुराने वाले डॉग के साथ, तभी उसने डिसाइड किया मैं क्या रखूँगा, ऑटर। एंड दैट कैमस फन्ना रिंग्ड बाय वाटर अ स्टोन थ्रो फ्रॉम इट्स डोर वुड बी एन एमिनेंटली सुटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अब हमने पढ़ा था कैमस फन्ना में वो उसका वो रहता था। फिर रिंग बाय वाटर अ स्टोन थ्रो फ्रॉम इट्स डोर, यानी कि रिंग बाय वाटर यानी कि कुछ ही डिस्टेंस पे, अ स्टोन थ्रो कुछ ही डिस्टेंस में क्या था, यानी कि पानी था, यानी कि जहाँ पे उसका डोर था, जहाँ पे उसका घर था, उसके यानी कि थोड़े ही डिस्टेंस में आगे जाके पानी मिलेगा। और तो उसके लिए वो आसान बन जाएगा ऑथर के लिए एक ऑटर को रखना, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट करना क्या, यानी कि एक न्यू एक्सपेरिमेंट था इसके लिए, एक ऑटर को रखना। सबसे पहले उसने डॉग रखा था, अब जाके इसके पास एक नया एक्सपेरिमेंट आया, यानी कि ऑटर को रखना। और उसके घर के पास एक यानी कि दूर जाके कुछ पानी था, रिंग्ड बाय वाटर यानी कि सराउंडेड था उसका वाटर, जो उसका घर था वो किससे सराउंडेड था, वाटर से। तो जिसकी वजह से उसके लिए आसान हो जाता ऑटर के लिए पानी में जाना, क्योंकि ऑटर को पसंद क्या था, पानी में रहना। व्हेन आई कैजुअली मैंशन दिस टू फ्रेंड, यानी कि ऑथर ने क्या किया, ये कैजुअली अपने फ्रेंड को बात कही, यानी कि मुझे क्या रखना है, ऑटर रखना है। ही वॉज कैजुअली रिप्लाई दैट आई हैड बेटर गेट वन इन द टिग्रिस मार्शेस, यानी कि अगर मुझे ऑटर लेना है तो मुझे कहाँ से मिलेगा, ये टिग्रिस मार्शेस से मिलेगा। यानी कि डिग्रीज मार्शेस ऐसे स्पेस है जहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, ऑटर मिलेंगे। ये किसने उसको बोला, ऑथर को उसके फ्रेंड ने। फॉर देयर वर एज कॉमन एज मॉस्किटोज, यानी कि डिग्रीज मार्शेस के लिए ऑटर का मिलना कॉमन है, जैसे हमारे इधर क्या मिलना कॉमन है, मॉस्किटोज। यानी कि जैसे हमारे मॉस्किटोज बड़े सारे हैं तो वैसे ही डिग्रीज मार्शेस में बड़े सारे क्या होगा, ऑटर होगा। तो वहाँ पे अगर आप खरीदोगे, ऑथर को कहता है, तो आपके लिए आसान होगा। एंड वर ऑफन टेम्ड बाय द अरब्स, यानी कि उनको कौन टेम करता है, अरब्स लोग। वी वर गोइंग टू बसरा, अब ऑथर कहता है हम कहाँ जा रहे थे, बसरा की तरफ जा रहे थे, टू द कॉन्सुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर अवर मेल फ्रॉम यूरोप, यानी कि यूरोप से जो मेल आने वाली थी, हम कहाँ जाने वाले थे, बसरा तक जाने वाले थे उस मेल को लेने के लिए। टू द कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट, हम जाने वाले थे बसरा की तरफ, कंसुलेट जनरल की तरफ जाने वाले थे ताकि हम अपनी मेल को कलेक्ट कर सके जो यूरोप से आने वाली थी। एट द कंसुलेट जनरल वी फाउंड डैट माई फ्रेंड मेल हैड अराइव्ड, जैसे हम कंसुलेट जनरल तक पहुंचे हमें पता चला कि मेरे जो फ्रेंड था उसकी मेल तो आ चुकी है, बट जो मेरी थी मेल वो अभी तक नहीं आई थी। तो मैंने क्या डिसाइड किया, आई केबल टू इंग्लैंड एंड वन 3 days लेटर नथिंग हैड हैपेंड। तो मैंने क्या डिसाइड किया, केबल्ड, अब केबल्ड यानी कि मैंने एक टेलीग्राम सेंड किया जिसके ऊपर आप कोड को डाल सकते हो। तो मैंने इंग्लैंड में ये सब कुछ किया, उनको लिए केबल भेजा यानी कि टेलीग्राम भेजा। एंड 3 days लेटर यानी कि 3 दिन के बाद कुछ भी, यानी कि तीन दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। आई ट्राई टू टेलीफोन, तब मैंने जाके ये डिसाइड किया मैं क्या करूँगा, टेलीफोन में बात करूँगा। पर टेलीफोन भी इतनी आसान नहीं था, यानी कि ये जो टाइम है ये सबसे पुराना 19 की बात है, तब जाके कोई भी आपके पास टेलीफोन नहीं था। पर फिर भी टेलीफोन को अगर आपको करना है तो आपको उसको बुक करवाने पड़ेगा 24 घंटे पहले, यानी कि एक दिन पहले। द कॉल हैड टू बी बुक 24 hours इन अ एडवांस, यानी कि एडवांस में आपको उसको बुक करवाना पड़ेगा अगर आपको कोई कॉल करनी है। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि फर्स्ट डे में क्या हुआ, मैंने बात यानी कि टेलीफोन में बात करना स्टार्ट की, यानी कि कॉल किया तो वो आउट ऑफ ऑर्डर आ रहा था, यानी कि वो मिला ही नहीं फ़ोन। ऑन द सेकेंड डे द एक्सचेंज वॉज क्लोज फॉर रिलीजियस हॉलीडे, यानी कि रिलीजियस हॉलीडे की वजह से छुट्टी थी। ऑन द थर्ड डे देर वॉज अनदर ब्रेक डाउन, तो थर्ड डे में क्या हो गया, कुछ और हो गया, तो जिसकी वजह से मेरा बात नहीं हो पाई। माई फ्रेंड लेफ्ट, तो मेरा जो फ्रेंड था जिसकी मिला चुकी थी वो तो चला गया। एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक टाइम, तो मैंने क्या मीटिंग रखी कि मैं उससे एक हफ्ते मिलूंगा। 5 days लेटर माई मेल अराइव, तो 5 दिन के बाद मेरी मेल आ गई। आई क्राइड ऑन द फ्लोर, आई कैरिड इट टू माई बेडरूम टू रीड, तो मैंने क्या किया, उसको अपनी मेल को कहाँ तक लेके गया, अपने बेडरूम तक लेके गया। एंड देर स्क्वाटिंग ऑन द फ्लोर व 2 अरब्स, और जो 2 अरब्स थे वो स्क्वाट करके बैठे थे अपनी पोजीशन में। स्क्वाट यानी कि अपने कहाँ पे बैठना, नीज के सपोर्ट में बैठना, वो स्क्वाट करके बैठे थे। वो 2 अरब्स बिसाइड दैम ले अ सैक डेट स्क्वम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि उन्होंने क्या रखा था, उन्होंने एक सैक पकड़ी हुई थी। सैक यानी कि जिसके अंदर कुछ था, अब सैक पकड़ी हुई थी, अब उसके अंदर क्या था, यानी कोई ट्विस्ट हिल हिल डुल रहा था समय, टाइम टू टाइम वो क्या कर रहा था, हिल डुल रहा था उस सैक के अंदर। किसने लाया था, वो अरब्स ने लाया था। वो स्क्वाट करके बैठे थे, यानी कि अपनी नीज की पोजीशन में बैठे थे, उसको सपोर्ट लेके बैठे थे।
दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, हियर इज़ योर ऑटर, यानी कि उन दो अरब्स ने क्या किया, मुझे एक नोट दिया। जो कहाँ से था उसका नोट, मेरे फ्रेंड से, यानी कि जो फ्रेंड चला गया था उसको मेल जो मिल गई थी पहले ही, वो फ्रेंड ने क्या किया, वो चला गया और उसने मुझे क्या दे दिया, एक नोट दे दिया। यानी कि उस फ्रेंड ने क्या दे दिया, उसको एक ऑटर भेज दिया गया था। यानी कि ऑटर जो उसको मिला वो किसने भेजा था, उसके फ्रेंड ने, जो उसको मेल लेके चला गया था। अब सेकंड पार्ट में आपको पता चलेगा, यानी कि ऑटर अब आ चुका है। अब वो कैसे, यानी कि अडेप्ट करेगा उस कंडीशन में, ऑटर के साथ, किसके साथ, ऑथर के साथ। विद ओपनिंग ऑफ दैट सैक बिगेन अ फेज ऑफ माई लाइफ, यानी कि जैसे ही मैंने वो सैक खोला जिसके अंदर कौन था, ऑटर था, जो अरब्स ने लाया था, मेरी एक लाइफ का दूसरा फेज स्टार्ट हो गया, एक न्यू फेज स्टार्ट हो गया, डेट हैज़ नॉट येट एंडेड, जो अभी तक चल रहा है, यानी कि अभी तक भी ख़त्म नहीं हुआ है। एंड बिफोर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू, यानी कि तब तक मैं ख़त्म नहीं हो जाता, यानी कि ऑथर नहीं ख़त्म होता, तब तक ये फेज कॉन्टिन्यूटी में चलता रहेगा। इट इज़ इन फैक्ट अ थर्डोम टू ऑटर्स एंड ऑटर फिक्सेशन। अब थर्डोम क्या होता है, एन ओल्ड फैशन बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ एन ओल्ड फिक्सेशन, यानी कि फीलिंग्स, यानी कि जो फीलिंग्स थी उसकी, किसकी, ऑटर के साथ, वो शेयर करता है, यानी कि जो अटैचमेंट हो गई थी उसके ऑथर के साथ, अब जो फीलिंग्स वो शेयर कर रहा था ऑथर के साथ, वो यानी कि बिल्कुल अलग थी, जैसे कि कोई और पीपल शेयर करेंगे जो उनके पास पेट होगा, यानी कि जो अदर लोग होंगे उनके जो पेट होंगे, यानी कि उनसे भी अलग फीलिंग। कौन बता रहा था कि उसको इतनी अच्छा फीलिंग हो रही थी किसके साथ मिलके, ऑटर के साथ, यानी कि उसके लाइफ में, उसके फेस में, ऑथर के फेस में ऑटर का आना उसकी एक लाइफ चेंजिंग इफेक्ट था। यानी कि वो तब तक चलेगा जब तक वो ख़त्म नहीं होता, ऑथर ख़त्म नहीं होता, तब तक ये फेज चलता रहेगा। The creature that emerged from his sack onto the spacious tile floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small medievally conceived dragon। अब जो क्रिएचर निकला वहां से, ऑटर जो निकला सैक से, वो कहाँ पे फैल गई, जो स्पेस थी ना चारों ओर टाइल के ऊपर, वो वहां तक फैल गया, यानी कि स्पेशियस, यानी कि जो बहुत ज़्यादा स्पेस थी। कंसुलेट बेडरूम रिसेंबल्ड मोस्ट ऑफ अ वेरी स्मॉल मिडिवली कंसीव्ड ड्रैगन, और वहां से मुझे कैसा लगा, वो क्या था, एक यानी कि पुराने टाइम का, एक मिडिल एजेस का क्या था, एक इमेजिन किया हुआ, एक क्या था वो, ड्रैगन था, यानी कि ऐसा इमेजिन कर किया हुआ मिडिल एज का एक ड्रैगन मुझे लगा वहां से निकला है। फ्रॉम द हेड ऑफ द टिप ऑफ द टेल ही वॉज कोटेड विथ सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर। अब क्या हो गया, जो उसकी टेल थी टॉप से लेके पूरी टिप तक, ही वॉज कोटेड विथ सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स, वो किससे कवर था, सिमेट्रिकल और पॉइंटेड स्केल से कवर था, और वो किससे भरा हुआ था, मड आर्मर से, यानी कि पूरे उसके बॉडी में क्या था, मड था, यानी कि मड था। ये बताता है आपको कि ये जहाँ पे था, यानी कि पानी में रहना पसंद करता है, तो उसकी पूरी बॉडी में क्या लगा था, मड लगा था। बिटवीन दो स्ट्रिप्स आर विजिबल एज अ सॉफ्ट वेलवेट फर लाइक दैट ऑफ अ चॉकलेट ब्राउन मोल। अब जो, यानी कि अब क्या विजिबल था, यानी कि ऑथर को क्या विजिबल हो रहा था, एक सॉफ्ट वेलवेट फर विजिबल हो रहा था, जो किसकी तरह लग रहा था, एक चॉकलेट ब्राउन मोल, यानी कि पूरा वो मड में तो कवर था ही ऑटर, पर फिर भी उसको विजिबल था फर लाइक, यानी कि सॉफ्ट वेलवेट फर उसको विजिबल था, जो किसकी तरह लग रहा था, चॉकलेट ब्राउन मोल की तरह। ही शूक हिमसेल्फ, ऑटर ने क्या किया, अपने आप को हिलाया। एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट दैट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड एंड सी द ऑटर एज इट वर इन इट्स ट्रू कलर्स। अब ये जैसे उसने उसको ऑटर ने अपने आप को क्या किया, शो किया, तो मैंने एक्सपेक्ट किया किसने, ऑथर ने, कि अब सारी डस्ट फैल जाएगी, बट इनफैक्ट ये हुआ कि मुझे उसके ट्रू कलर्स को देखने के लिए, जैसा वो दिखता है, मुझे कितना टाइम लग गया, पूरा एक महीना। दैट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड, यानी कि पूरा एक महीना लग गया मुझे उस मड को हटाने के लिए। एंड सी द ऑटर, यानी कि कंप्लीट ऑटर को देखने के लिए मुझे पूरा कितना टाइम लग गया, पूरा एक महीना। एंड सी द ऑटर एज इट वर इन हिज ट्रू कलर्स, प्रॉपर वे में दिखता कैसे, सब कुछ मुझे टाइम लग गया, पूरा एक महीना। मिजबिल ऐसे कॉल द ऑटर, अब ऑटर को मैं क्या बुलाता हूँ, मिजबिल, एज इन फैक्ट ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस, यानी कि ऑटर को कोई नहीं जानता था, ना ही कोई साइंस जानती थी। एंड वॉज एट लेंथ क्रिस्टन बाय जूलॉजिस्ट लोट्रोगेले प्रेस पिकिलटा मैक्सवेली और मैक्सवेल ऑटर। अब क्या कह रहे हैं, यानी कि जो मिजबिल है, यानी कि जो ऑटर है, अब साइंस, यानी कि साइंटिस्ट को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब जूलॉजिस्ट ने इसका नाम क्या डाला है, लुट्रोगेले प्रिस्पिक्लेटा मैक्सवेली, या तो मैक्सवेल ऑटर। फॉर द फर्स्ट 24 आवर मिजबिल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, यानी कि जैसे ही जो, यानी कि 24 आवर्स जो थे
फर्स्ट 24 आवर्स जो थे मिचबिल के, यानी कि जैसे वो मेरे रूम में आया, वो ना ही हॉस्टाइल था और ना ही फ्रेंडली था, ना ही यानी कि वो अभी फ्रेंड बना था, और इतना भी नहीं था कि वो अनफ्रेंडली भी था। यानी कि ऐसा भी नहीं था वो प्रॉपर वे में अनफ्रेंडली था, और ऐसा भी नहीं था वो पूरी तरह से मेरा फ्रेंड भी बन चुका था। हॉस्टाइल यानी कि अनफ्रेंडली, ना ही पूरी तरह से वो मेरा फ्रेंड भी था, ना ही पूरी तरह से वो मेरा फ्रेंड भी नहीं था। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट। अब वो क्या था, सिंपल क्या था, मेरे से क्या कर रहा था, वो सिर्फ डिस्टेंस रख रहा था, यानी कि दूर दूर आ रहा था, प्रॉपर में मेरे पास नहीं आ रहा था। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर, ऑटो ने क्या चूज़ कि मैं फ्लोर पे ही रहूँगा। एज फॉर फ्रॉम माई बेड, यानी कि मेरे से दूर जितना वो कोशिश कर सकता था। द सेकेंड नाइट, अब यानी कि दूसरी रात, मिचविल केम टू माई बेड। अब दूसरे दिन क्या हो गया, दूसरी रात को मिचविल आ गया मेरे बेड के ऊपर इन द स्मॉल आवर्स एंड रिमेन asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning। और जैसे ही आया, उसने क्या किया, यानी कि जो नीज थे ना, किसके, ऑथर के, उस वहाँ पे उसकी स्पेस में, नीज की वहाँ पे वो आके बैठ गया। तब तक बैठा रहा जब तक सर्वेंट नहीं आए मुझे टी सर्व करने। एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगेन टू लूज हिज apathy एंड टेक अ कीन, मच टू कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। अब क्या हो गया, अब जितना भी उसका यानी कि इंटरेस्ट नहीं था, पहले तो इंटरेस्ट नहीं था पर बाद में उसका इंटरेस्ट आ गया। अब वो बाद में क्या करने लगा, अपना इंटरेस्ट शो करने लगा, अपैथी यानी कि इंटरेस्ट शो करने लगा। कौन, ऑटर, यानी कि उसके पास जाना, उसके नीज में बैठ जाना, तब अपना इंटरेस्ट वो अपने सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट शो करने लगा। एंड टेक अ कीन, मच टू कीन, यानी कि इंटरेस्ट दिखाने लगा अपनी सराउंडिंग्स में। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम, मैंने क्या कर दिया, उसकी बॉडी बेल्ट बना दी, यानी कि जैसे हम डॉग्स के लिए बनाते हैं ना, अदर्स एनिमल्स के लिए, उनको पकड़ने के लिए, यानी कि उनको, ताकि वो हमारे पास ही रहे तो हम बॉडी बेल्ट बनाएंगे उनके लिए, वैसे ही ऑथर ने बनाई ऑटर के लिए। एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम, और वो कहाँ पे ले गया उसको, बाथरूम में। वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर, जैसे ही ऑटर ने पानी को देखा वो खुशी से, यानी कि क्या क्या हो गया था, वाइल्ड हो गया था, यानी कि उसको इतना इंजॉय मिल गया पानी को देख, इतना खुश हो गया। प्लंगिंग एंड रोलिंग इन इट, यानी कि वो क्या कर रहा था, प्रॉपर वे में क्या कर रहा था, वहाँ पे रोल हो रहा था वाटर के अंदर, शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथटब अंडर वाटर। अब क्या करता, प्रॉपर वे में ऊपर नीचे रोल कर रहा था, यानी कि प्लंगिंग यानी कि अंदर आ रहा था, बाहर आ रहा था, उस वाटर के अंदर रोल कर रहा था, यानी कि आवाज़ भी निकाल रहा था, प्रॉपर वे में लेंथ के नीचे भी आ रहा था बाथ टब के अंडर वाटर जाके फिर बाहर निकल रहा था। एंड मेकिंग इनफ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो, जैसे हिप्पो जब पानी में जाता है तो वो स्प्लैश करता है ना पानी को, वैसे ही स्प्लैश किसने किया, ऑटर ने। दिस आई वॉज टू लर्न, यानी कि तब जाके ऑथर को पता चला, इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर, यानी कि ऑटर को पसंद था ये सब कुछ करना। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी एज टू स्पीक एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस, अ बाउल मस्ट बी वंस बी ओवरटर्न। अब उसको जाके पता चला ये करेक्टरिस्टिक है ऑथर के, यानी कि ये सब कुछ पसंद है किसको, ऑटर को, यानी कि पानी की ड्रॉप को वो चाहता है एक्सटेंड करना, यानी कि फैलाना, ना कि वो पानी कहीं अगर उसको दिख गया तो वो क्या करेगा उसको, यानी कि फैलाना चाहेगा, सिमेट्रिक वाइज नहीं रखेगा, एक जगह नहीं रखेगा, उसको फैलाना चाहेगा, तब तक उसको मज़ा नहीं आएगा, यानी स्प्लैश करेगा उस वाटर के साथ, वो चाहता नहीं एक जगह रखे। अगर किसी बाउल में पानी पड़ा हुआ मिल गया ऑटर को तो वो उसको क्या करेगा, ओवरटर्न कर देगा, यानी कि वो फिर से पानी के साथ खेलना स्टार्ट कर देगा। इफ़ इट विल नॉट बी ओवरटर्न ही बी सैट इन एंड स्प्लॉश्ड इन अंटिल इट ओवरफ्लोज। अगर तब तक वो कोशिश करेगा जब तक ओवरटर्न, यानी कि वो पानी यानी कि गिर नहीं जाए और उसमें स्प्लैशिंग वाली साउंड क्रिएट नहीं हो, तब तक उसको मज़ा नहीं आएगा। बी सैट इन एंड स्प्लॉश्ड इन अंटिल इट ओवरफ्लोज, और वो बैठा रहेगा तब तक जब तक वो पानी प्रॉपर वे में ओवरटर्न नहीं हो जाए। वाटर मस्ट बी kept ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स व्हेन स्टैटिक इट इज़ वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग। वो चाहता है ऑटर कि वाटर हमेशा क्या रहे, मूवमेंट में रहे, यानी कि एक जगह नहीं रुका रहे, और जिसकी वजह से उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, किसके लिए, ऑटर के लिए। यानी कि आप देख सकते हो ऑटर को, यानी कि पानी उसको पसंद है जब भी वो स्टैटिक, स्टैटिक यानी कि एक जगह रुका रहना, व्हेन स्टैटिक इट इज़ वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग, यानी कि पानी अगर रुका हुआ है तो वो सब कुछ उसको अच्छी फीलिंग्स नहीं देगा ऑटर को, यानी कि उसको इंजॉय करना है तो वो क्या करेगा, उस पानी को फैलाएगा, कॉजिंग एंगर और सम अदर रिएक्शन, यानी कि अगर पानी उसको रुका हुआ मिल गया तो वो सब कुछ क्या होगा उसके लिए, प्रोवोकिंग सिस्टम होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। 2 days लेटर मिचबिल एस्केप फ्रॉम माई बेडरूम। अब 2 दिन के बाद क्या होगा, जो मिचबिल था वो मेरे बेडरूम से चला गया, और कहाँ पे चला गया,
जैसे मैं एंटर हुआ ना ऑथर, वैसे ही उसको दिखा कि वो मेरे बेडरूम से चला गया। एंड आई टर्न टू सी हिज टेल, और जैसे मैं एंटर हुआ तो मुझे उसकी क्या दिखी, एक टेल दिखी जो मेरे बेडरूम से चली गई थी, यानी कि उसको सिर्फ टेल जाती हुई दिखी। राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर दैट लेड टू द बाथरूम, जो रास्ता कहाँ तक गया था, बाथरूम की तरफ, यानी कि वो फिर से चला गया बाथरूम की तरफ, क्योंकि उसको बाथरूम पसंद था और वहाँ पे कौन था, वाटर था। बाय द टाइम आई गॉट देयर ही वॉज अपन एंड ऑफ द बाथ टब एंड फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैप्स विथ हिज पॉज, और जैसे मैं गया तो मैंने क्या देखा, वो बाथ टब तक पहुंच गया था और क्या कोशिश कर रहा था वो, फम्बलिंग करने की। फम्बलिंग क्या हुआ, यानी कि ट्राइंग टू डू समथिंग इन क्लमसी मैनर, यानी कि क्लमसी मैनर में, प्रॉपर एक डायरेक्शन में नहीं वो टैप को खोल रहा था, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में वो खुल जाए, कैसे कैसे वो जो टैप है वो क्या हो जाए, खुल जाए। वो ये कोशिश कर रहा था, कुछ भी करके वो ओपन करने की कोशिश कर रहा था कि मेरे हाथों से, मेरे पॉ से ये खुल जाए। कौन कोशिश कर रहा था, ये ऑटर। आई वॉज अमेज इन लेस देन अ मिनट ही हैड टर्न द टैप फॉर इनफ टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर एंड आफ्टर अ मोमेंट ट्रिकल ऑफ वाटर, यानी कि पहले थोड़ा थोड़ा पानी आना। जैसे ही मैंने देखा मैं हैरान हो गया कि कुछ ही मिनट में उसने टैप को खोल दिया और क्या हो गया, पानी उसमें से थोड़ा थोड़ा आने लगा। पर बाद में आफ्टर अ मोमेंट और टू अचीव द फुल फ्लो, तब जाके बाद में क्या हो गया, फुल फ्लो में आने लगा। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे, यानी कि ऑटर लकी था, उसने अपने टैप को एक राइट डायरेक्शन में मूव किया। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर देता तब तो वो यानी कि टाइट हो जाता, तो डिफिकल्ट होता ऑटर के लिए खोलना। ऑन लेटर ओकेजन ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर, यानी कि वो अगर उसने कोशिश की किसी और डायरेक्शन में मूव करने की, तब क्या हो जाएगा, उसके लिए खोलना मुश्किल हो जाएगा। देन अगर ऑटर प्रॉपर वे में नहीं खोलता राइट वे में डायरेक्शन टैप को, तो वो क्या करता, या तो यानी अगर उसने नहीं खोला वो टाइट हो जाता, तो जिसकी वजह से उसको क्या कर इरिटेट हो जाता, वो डिसअपॉइंटमेंट होती, चिटिंग यानी कि डिसअपॉइंटमेंट होती है उसको, एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टैप फेलियर टू कॉपरेट, यानी कि वो टैप उसके साथ कॉपरेट नहीं कर रहा, यानी कि जिस डायरेक्शन में वो चाहता है मूव करना वो खुल रहा नहीं है। वेरी सुन मिच, अब जो ऑथर है वो मिचबिल को क्या बता रहा है, मिच वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज, जैसे ही मैं उसको प्यार से मिच बुलाता वो मुझे फॉलो कर देता विदाउट अ लीड एंड केम टू मी, वो यानी कि बिना टाइम लिए वो मेरे पास आ जाता। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, यानी कि वो ज़्यादातर टाइम अब किस में ले रहा था, खेलने में। ही स्पेंड आवर्स शफलिंग अ रबर बॉल राउंड द रूम, यानी कि वो ज़्यादा टाइम ले रहा था बॉल को शफल करने के लिए, यानी कि घुमाने के लिए। देन राउंड बॉल अराउंड द रूम लाइक एन 4 फुटेड सॉकर प्लेयर, अब हमें पता है ऑटर है उसके कितने फुट हैं, 4 फुट है। अब 4 फुट की मदद से वो उनको क्या कर रहा है, घुमा रहा है, तो वो किसकी तरह लग रहा है, सॉकर प्लेयर की तरह, यूजिंग ऑल 4 फीट टू ड्रिबल द बॉल, यानी कि प्रॉपर वे में उसको घुमा रहा है। एंड ही कुड ओनली थ्रो इट विद अ पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक, और अपनी नेक की मदद से क्या करता था, मूवमेंट की वजह से उस बॉल को थ्रो करता था, पावर फ्लिक देता था नेक की मदद से टू अ सरप्राइजिंग हाइट, यानी कि प्रॉपर वे में हाइट के तौर पे वो उस बॉल को मूव करता था और डिस्टेंस तक लेके जाता था। बट द रियल प्ले फॉर एन ऑथर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉज, यानी कि पॉज की मदद से जब वो अपनी बैक पे क्या करता था, मूव करता था डिस्टेंस पे, यानी कि अपनी बैक पे वो लेट जाता था और बॉल को क्या करता था, जिगलिंग करता था, यानी कि एक जो बॉल होगी वो ईयर में होगी, एक उसके हाथ में होगी, प्रॉपर वे में जिगल करता था, तब जाके उसके लिए एक रियल प्ले अच्छा शुरू होता था ऑटर के लिए। मार्बल्स वर मिच फेवरेट टॉयज, अब जो मार्बल्स थे मिच के लिए क्या थे, फेवरेट टॉयज थे उसके पास, यानी कि टाइम को अगर आपको स्पेंड करना है तो मार्बल्स क्या थे उसके लिए अच्छा टाइम था स्पेंड करने के लिए। ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग टू और मोर ऑफ देम अप, वो क्या करता था, अपनी बैग में रोल करता था, तो जिसकी वजह से यानी कि जैसे वो बैग पे रोल करेगा तो वो रोलिंग स्टार्ट करेगा किसकी, बॉल्स की, मार्बल्स की, अपनी बैग पे बैठ के, फ्लैट बैली विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन ऑन टू फ्लोर, यानी कि वो ऐसा खेलता था कि कोई चांस नहीं था कि क्या गिर जाए, अपनी बॉल को वो गिरा दे। यानी कि रियल प्ले ऑर्डर के लिए ये था कि अपनी बैग के बल क्या कर देना, लेट जाना, और क्या खेलना, जिगलिंग करना, यानी कि बॉल्स को एक हवा में एक अपने पाव में रखना, यानी कि वो इतना परफेक्ट था यानी कि अपनी फ्लैट बैली के ऊपर कि वो उस फ्लोर पे बॉल को गिरा ही नहीं सकता था। अब थर्ड पार्ट में क्या पढ़ेंगे हम, द डे पास्ट पीसफुली एट बसरा। अब क्या हुआ कि यानी कि बसरा पे जहाँ पे वो थे अभी, वो सब कुछ पीसफुली मिल टाइम स्पेंड हो रहा था। बट आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिच टू इंग्लैंड, यानी कि वो चाहता था, इतना वो ईगर था
वॉज इन अ ग्रेट फियर ऑफ समथिंग डैट वुड हैपन इन द फ्यूचर एंड आई ड्राइव टू द परस्पेक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि वो चाहता था, मैं चाहता हूँ क्या करना, मिच को कहाँ ले जाना, इंग्लैंड में, एंड टू कैमिसफर्निया, तब जाके मैं कहाँ पे ले जाऊँगा उसको, कैमिसफर्निया में। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। अब हमें पता है जो लाइन्स है, एयरलाइंस है, वो तो अलो करती नहीं एनिमल्स को ले जाना, तो ब्रिटिश एयरलाइन तो जो लंदन को जाती थी वो तो क्या नहीं करेगी, अलो तो करेगी नहीं। फिर उसने देखा मैं करूँ तो करूँ क्या, तो फिर उसने डिसाइड किया, सो आई बुकड अ फ़्लाइट टू पेरिस, तब जाके मैंने एक फ़्लाइट पेरिस की तरफ बुक की, ऑन अनदर एयरलाइन एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, तब जाके मैं पेरिस तक पहुंचूंगा, तब जाके एक और बुक करूंगा और कहाँ तक पहुंचूंगा, लंदन तक। द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मिच शुड बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंच स्क्वायर। तो अब एयरलाइन ने ये बताया कि अगर आपको मिच को ले जाना है तो आपको 18 इंच स्क्वायर बॉक्स लेना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट। और कहाँ पे उसको परमिशन मिली, फीट में रखने की, ऑथर को, मिचबिल को। आई हैड अ बॉक्स मेड, तब जाकर मैंने एक बॉक्स बनाया, एंड ओवर बिफोर वी स्टार्ट, यानी कि 1 घंटा पहले ही मैंने ये काम शुरू कर लिया बॉक्स बनाना। बट आई पुट मिच इन टू द बॉक्स सो डैट ही वुड बिकम अकस्टम टू इट, यानी कि वो प्रॉपर वे में अपनी इन्वायरमेंट को सेटल हो जाए जिस बॉक्स में वो जाने वाला है। एंड लेफ्ट फॉर अ हरिड मील, और चला गया यानी कि हरिड मील लेने के लिए, यानी कि उसको भूख लगी थी तो वो चला गया वो बॉक्स बना के और उसको वहाँ पे रख के। वन आई रिटर्न, जैसे ही मैं क्या हुआ वापस आया, कहाँ से खाना खा के आया, देयर वॉज एन अपेलिंग स्पेक्टेकल, यानी कि शॉकिंग सीन था। क्या था वो, देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से कोई आवाज़ आ रही नहीं थी, बट फ्रॉम इट्स ईयर होल्स एंड चिंक्स राउंड द लिड ब्लड वॉज ट्रिकल एंड ड्राइड। जैसे ही जो मैंने ईयर होल्स बनाए थे ना उसके लिए, अब क्या हो रहा था, चिंक यानी कि जो लिड थी जहाँ से मैंने उसको ओपनिंग, जैसे ही मैंने वो जो ओपनिंग बनाया था ऊपर से खोलने के लिए, वहाँ से क्या हो रहा था, जो ब्लड था फ्लो हो रहा था, ट्रिकल्ड यानी कि ब्लड फ्लो हो रहा था और सूख चुका था। आई वाइप्ड ऑफ द लॉक, यानी कि मैंने क्या किया, उसको निकाल दिया लॉक को, और उसको उस लिड को क्या कर दिया, फाड़ भी दिया। एंड मिच एग्जॉस्ट, यानी कि मिच मैंने देखा वो थक चुका था, एंड ब्लड स्पैटर्ड, यानी कि फैल गया था उसके पूरी बॉडी में ब्लड, एंड विम्पर्ड एंड कॉट एट माई लेग। अब विम्पर्ड यानी कि वो ऐसी साउंड बना रहा था जो कैसा हो, दर्द में हो। विम्पर्ड यानी कि ऐसी साउंड बनाना कि मिचबिल कि मैं दर्द में हूँ, क्योंकि पूरी बॉडी में इसका ब्लड फैल गया था। एंड कॉट एट माई लेग, वो आ गया मेरी लेग के पास। ही हैड टॉर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड्स, उसने क्या किया, जितना भी बॉक्स बचा था उसने उसको फाड़ दिया, यानी कि जितना भी कुछ बचा था ताकि उसको और नहीं लग जाए उसने फाड़ दिया उसको। मैन आई रिमूव द लास्ट ऑफ इट, यानी कि ऑथर ने जितना भी कुछ और भी बचा था वो भी उसके कॉर्नर्स वगैरह भी क्या कर दिए, तोड़ दिए ताकि उसको लग नहीं जाए। देवर नो कटिंग एजेस लेफ्ट, अब जाके कोई भी कटिंग एजेस लेज नहीं था। इट वॉज जस्ट 10 मिनट्स अंटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट, यानी कि 10 मिनट्स ही बचे थे उस फ्लाइट को। एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 माइल्स डिस्टेंट, यानी कि कितनी दूर था वो, 5 मील दूर था। अभी सिर्फ 10 मिनट बचे थे। तो आई पुट द मिजरेबल मिच बैक इन द बॉक्स होल्डिंग डाउन द लिड विथ माई हैंड, तो लिड यानी कि मैंने उसको पकड़ा बॉक्स को और मिच को वापस कहाँ डाल दिया, बॉक्स के अंदर। आई सैट इन द बैक ऑफ द कार, तब जाके मैंने क्या किया, चला गया मैं कार के पीछे बैठ गया विद द बॉक्स बिसाइड मी, और जो बॉक्स था वो मेरे साथ था। एज अ ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बासरा लाइक एन रिकोचैटिंग बुलेट, अब यानी कि वो जो जिसमें वो बैठा था वो इतनी फास्ट चल रही थी जैसे कि वो क्या थी, बुलेट की तरह मूव कर रही थी। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, जो एयरक्राफ्ट था वो तो वेट कर रहा था निकलने के लिए। मैं जल्दी जल्दी गया टू इट बाय इन्फ्यूरेटेड ऑफिशियल, यानी कि जो जो ऑफिशियल्स थे वो कैसे थे, गुस्से में थे, यानी कि तुम तो लेट हो चुके हो। लकली द सीट बुकड फॉर मी वॉज एट एक्सट्रीम फ्रंट, लकी था मैं कि जो मेरे लिए जो सीट थी वो बुक थी वो कहाँ, लक लकी था कि जो मेरी सीट थी वो कहाँ पे थी, फ्रंट में थी। आई कवर द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़ पेपर, जहाँ मैं बैठा था मैंने उसके नीचे क्या किया, अपने जो यानी कि बॉक्स था उसको न्यूज़पेपर से कवर कर दिया, और मैंने एक एयर होस्टेस को बुलाने के लिए एक रैंक की बेल बजाई। एंड गेव हर अ पार्सल ऑफ फिश, और मैंने उसको क्या दे दिया, मिच के लिए फिश के लिए फिश को, यानी कि मिच को खिलाने के लिए मैंने फिश को दे दिया उस एयर होस्टेस को। एंड टू कीप इन अ कूल प्लेस, कि तुम इसको कहाँ पे रखो, ठंडी प्लेस पे रख दो। आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट ऑफ द लास्ट हाफ और, यानी कि मैंने उसको सब कुछ बता दिया, कॉन्फिडेंस यानी कि मैंने सब कुछ शेयर किया है उसके साथ जो भी कुछ हुआ था अभी तक 1 घंटे पहले उसके साथ। आई हैव रिटर्न द मोस्ट प्रोफाउंड एडमायरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस, शी वॉज अ वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। मैंने अपनी क्या दिखाई, एडमिरेशन दिखाई किसके साथ, उस यानी कि मैं किसके साथ दिखाई, एयर होस्टेस के साथ, कि वो कितनी थी,
वो कितनी काइंड थी, यानी कि एयर होस्टेस ने क्या किया, उसकी बात को सुना प्रॉपर वे में, तो उसको क्या लगी, वो काइंड लगी। शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी। उसने ये प्रेफर किया, यानी कि उसने बात समझी कि तुम अपने पेट को इंस्टेड कि आप उसको फ्लोर पे रखो, आप उसको नीज में रख सकते हो। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, यानी कि उसको थैंक यू बोलने के लिए मैं उसके हाथ को क्या कर देता, किस कर लेता, यानी कि अपना थैंक यू बताने के लिए कि मुझे तुमने ऐसी बात कहा कि मुझे इसको नी में रखना चाहिए, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा सुन के। बट नॉट नोइंग ऑटर आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर फॉर वट फॉलोड, यानी कि अब मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, यानी कि अब आगे क्या होगा। मिच वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ स्प्लैश, यानी कि क्विकली स्प्लैश, यानी कि इतनी जल्दी वो मिच जो था बॉक्स से निकल गया। ही डिसअपियर्ड, वो डिसअपियर्ड हो गया एट हाई स्पीड ऑन द एयरक्राफ्ट, से चला गया वो। देयर वॉज क्वैक्स एंड श्रिक्स, यानी कि लोगों की आवाज़ें आने लगी। एक वुमन जो थी वो अपनी ही सीट पे खड़ी हो गई, चिल्लाने लगी, अ रैट वैट आई कॉट साइट ऑफ मिच टेल डिसअपियरिंग बीनीथ द लेग्स ऑफ पोर्टली वाइट टर्बन इंडियन। मेरी नज़र पड़ी, यानी कि मिच को की टेल डिसअपियर होती हुई, और वो कहाँ पे चली गई, लेग्स के नीचे चली गई, किसके, एक वाइट टर्बन इंडियन, यानी कि एक ऐसे वाइट टर्बन थे जो इंडियन थे, उनके नीचे वो चला गया। डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड बट फाउंड माई फेस कवर्ड करी। मैं अभी उसकी तलाश में चल पड़ा, पर जो मेरा फेस था वो पूरी करी से भर गया था। परहैप्स सेट द एयर होस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल, इट वुड बेटर इफ़ यू रिज्यूम योर सीट। अब एयर होस्टेस ने कहा, एक काम करो, तुम अपनी ही स्पेस में बैठो, मैं उसको ढूंढने के लिए जाती हूँ, एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू, यानी कि मैं एनिमल को ढूंढूंगी और तुम्हारे पास लेके आऊँगी। आई रिटर्न टू माई सीट, और उसे चले गए अपनी सीट में बैठना। आई वॉज क्रेनिंग माई नेक, क्रेनिंग यानी कि अपनी नेक को वो मूव करने लगे, इधर उधर झांकने लगे, कहाँ पे है। आई वॉज क्रेनिंग माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट व्हेन सडनली आई हर्ड फ्रॉम यू, यानी कि वो जैसे देखने लगे तब जाके उनको पता चला कि मेरी फीट के आगे के सामने कोई आ गया। वो कौन था, आवाज़ करता हुआ। ऑटन ने उसको पहचान लिया था। ऑटन कहने लगा, तुम, यानी कि मैं आ चुका हूँ। एंड वेलकम एंड मिच बाउंडेड ऑन टू माई नी एंड बिगेन टू नजल माई फेस एंड माई नेक। अब जाके वो क्या करने लगा, वो उसके फेस पे आ गया। पहले जाके वो नी में आया, तब जाके वो क्या करने लगा, यानी कि अपना जो नोज था वो उसके फेस और नेक में क्या करने लगा, जेंटली रब करने लगा, यानी कि वो बता रहा था कि तुम मत डरो, मैं आ चुका हूँ। अब पार्ट फोर्थ, आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी मैक्सवेल आगे एंड हिज ऑटर रीच लंदन। अब कहाँ पे पहुँच गए, लंदन में पहुँच गए, यानी कि जो ऑथर ने बुक करवाई थी फ्लाइट, पहले कहाँ पे करवाई थी, यानी कि पेरिस तक पहुँचने की, उसके बाद लंदन तक पहुँचने की। अब जो उनका मेन था, अब कहाँ पे पहुँच रहे थे वो, यानी कि लंदन तक पहुँच गए थे। वेयर ही हैज़ अ फ्लैट, यानी कि वो लंदन तक पहुँच गए थे, तो वहाँ पे उनका क्या था, फ्लैट। देन मिच एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ। अब ऑथर कह रहे हैं कि मैं और, यानी कि मिच और मैं, हमने क्या सोचा, हम कहाँ पे रहेंगे, लंदन में। फॉर नियरली अ मंथ, यानी कि हम लंदन में कितनी देर तक रहे, पूरा एक मंथ। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद अ सिलेक्शन ऑफ टॉयज, जैसे कि पिंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट एंड अ टेरिपिन शेल्स दैट आई हैड ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव। अब क्या रहा है ऑथर कि मैंने क्या किया, मिच को जब खेलता था तो उन टॉयज़ के साथ खेलता था घंटों घंटों तक, जैसे कि पिंग पोंग बॉल्स हो गई, मार्बल्स, रबर फ्रूट एंड टेरिपिन शेल दैट आई हैड ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्शेस, यानी कि मार्शेस से मैंने क्या लाया था उसके लिए, ये सारा कुछ खेलने के लिए उसके लिए लाया था, किसके लिए, ऑटर के लिए, तो वो इसके साथ खेलता था। आगे, with the ping pong balls he invented a game for his own which could keep him engrossed for up to half an hour at a time, यानी कि उसने पिंग पोंग बॉल से अपनी ही एक गेम इन्वेंट कर दी थी, जो क्या करता था, इनग्रॉस्ड यानी कि कम्प्लीटली उसमें क्या था, इंटरेस्ट था, यानी कि इतना खो जाता था वो खेलने में, यानी कि उसको फॉर अप टू 1/2 एट अ टाइम, यानी कि आधे घंटे तक उसी बॉल से खेलता रहता था, और उसने जो गेम थी पिंग पोंग बॉल से खुद इन्वेंट कर दी थी ऑटर ने। और सूट केस डेट आई हैड टेकन टू इराक हैड बिकम डैमेज्ड ऑन द जर्नी होम, सो डैट द लिड व्हेन क्लोज्ड रिमेन एट अ स्लो फ्रॉम वन एंड टू द अदर, यानी कि जो उसने सूट केस लिया था वो तो टूट चुका था, पर उसकी वजह से क्या किया, ऑटर ने क्या किया, उसी सूटकेस से एक नई गेम निकाल पड़ी, यानी कि वो बंद नहीं हो रहा था सूटकेस, तो एक उसने स्लोपिंग सिस्टम, यानी कि स्लोप
बना दिया था। स्लोप यानी कि जैसे स्लाइड होती है ना, तो उसकी वजह से उसने देखा कि मैं एक बॉल ऊपर रखूँगा तो मुझे वो बॉल कहाँ पे मिलेगी, एट द एंड ऑफ द अदर, यानी कि जैसे मैंने बॉल ऊपर रखी तो वो बॉल कहाँ पे पहुँच जाएगी, दूसरे एंड तक मुझे मिल जाएगी। जैसे हम एक स्लाइड में बैठते हैं टॉप में, तो हम कहाँ पे गिरते हैं, तो नीचे। वैसे जो बॉल होगी वो कहाँ पे गिर रही थी, उसको देखने को मिली नीचे। So that the lead when closed remained at a slope from one end to another. Mitch discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. जैसे वो बॉल ऊपर रखेगा तो वो बॉल उसको कहाँ पे मिल जाएगी, नीचे. He would dash around to other and to the ambush its arrival. Hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and drop off with a high and end once more. अब जाके क्या हुआ, अब वो क्या करता था, जैसे वो बॉल लेने के लिए जाता था तो वो क्या करता था, एम्बश यानी कि टू अटैक सडनली फ्रॉम अ हिडन पोजीशन, वो छुप छुप जाता था एक कॉर्नर में, यानी कि टॉप में वो छुप जाता था। फिर जाके वो क्या करता था, निकल जाता था दूसरी पोजीशन से और बॉल को पकड़ लेता था दूसरे कॉर्नर से। हाई एंड वंस मोर आउटसाइड द हाउस आई exercised him on a lead precisely as he if he had been a dog. जैसे ही घर के बाहर निकलता था, अब ऑथर कह रहा है, अब मुझे क्या लगता था, इफ़ ही हैड बीन अ डॉग, क्या वो एक डॉग की तरह लग रहा है। मिच क्विकली डेवलप सर्टन कंपल्सिव हैबिट्स ऑन दिस वॉक्स इन द लंडन स्ट्रीट्स लाइक द रिचुअल्स of the children who on their way to and from school must place their feet squarely on the center of each paving block. अब क्या कह रहा है, आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन अ लीड प्रिसाइसली एज ही हैड बीन अ डॉग, यानी कि जब उसको वो एक्सरसाइज करवाने के लिए बाहर ले जाता था ऑथर, तो उसके लिए वो क्या लगता था, एक जैसे कि एक डॉग हो, जैसे मैं एक डॉग को कहाँ पे ले जा रहा हूँ, एक्सरसाइज करवाने के लिए बाहर ले जा रहा हूँ। मिच क्विकली डेवलप सर्टन कंपल्सिव हैबिट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल। अब मिज ने एक ऐसी हैबिट्स अपने अंदर डेवलप कर ली थी, यानी कि ऐसा उसने अपने आप को चेंज कर लिया था, जैसे ही वो लंदन की स्ट्रीट्स में चलता तो वो अपने जैसे बच्चे खेलते हैं ना, जैसे बच्चे की जो गेम्स होती हैं, वैसे वैसे क्या कर दिया, ऑटर क्या करता था, खेलता था। हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल मस्ट प्लेस देयर फीट, जैसे बच्चे क्या करते थे, स्क्वायर में अपना पाँव रखते थे एक स्टेप, वैसे ही क्या करने लगा, ऑटर भी एक स्क्वायर में पाँव रखने लगा ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक, यानी कि रास्ते में जो स्क्वायर पड़े थे ब्लॉक के, वो वहाँ पे एक स्टेप रखता था, दूसरे स्टेप रखते थे, जैसे कि कौन रखता था, बच्चे रखते थे। मस्ट टच एवरी सेवंथ अप्राइट टू द आयरन रेलिंग्स और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्पो, या तो वो क्या करता था, मस्ट टच एवरी सेवंथ अप्राइट टू द आयरन, यानी कि जो भी आयरन्स की रेलिंग थी, जो भी आयरन्स की रेलिंग थी वहाँ पे क्या करता था, टच करता था उनको हर सेवंथ, यानी कि हर सेवन सेवन के बाद उसको क्या करता था, टच करता था। और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट, और वो क्या करता था, या तो पास करेगा उसको हर एक एक दूसरी जो लैंप लगी थी उसको टच करते हुए आगे मूव करता था। अपोजिट टू माई फ्लैट, यानी कि उसके फ्लैट के सामने ही जहाँ पे वो रहता था लंदन में, वॉज अ सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल, यानी कि सामने एक स्कूल था, अलॉन्ग हुज फ्रंटेज रैन अ लो वॉल कम 2 फीट हाई, यानी कि जो उसकी वॉल थी वो कितनी ऊंची थी, 2 फीट हाई थी। ऑन हिज वे होम, यानी कि जैसे ही वो उसको एक्सरसाइज करवाने के लिए बाहर ले जाता था, पर जब वो वापस आते थे, यानी कि ऑन हिज वे होम जब वापस आते थे, बट नेवर ऑन हिज वे आउट, यानी कि जाते समय नहीं, वापस आते समय, मिच वुड टग मी टू दिस वॉल, जंप ऑन इट एंड गलॉप द फुल लेंथ ऑफ हिज 30 yards टू बी होपलेस डिस्ट्रक्शन बोथ ऑफ पीपल्स एंड स्टाफ विद इन। अब क्या होता था, जैसे वो वापस आते थे तो वो क्या करता था, पूरी वॉल के ऊपर जंप करता था, पूरे यानी कि राउंड लेता था उसका, जितना भी किसका है, पूरी वॉल का। और जिसको देख के जो जितने भी लोग थे वहाँ के, बच्चे थे या स्टाफ थे, वो उसको देख के क्या करते थे, डिस्ट्रक्शन फेस करते थे। इट इज़ नॉट आई सपोज इन माई वे स्ट्रेंज डैट द एवरेज लंडनर शुड नॉट रिकोगनाइज एन ऑटर, यानी कोई सरप्राइज वाली तो बात थी नहीं कि कोई भी लंडनर इसको ऑटर को रिकोगनाइज ना कर सके, बट द वैरायटी ऑफ गैसेस हो टू वट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी केम एज अ सरप्राइज टू मी, यानी कि सिर्फ गैसेस चलते थे कि कौन सा एनिमल है, जो मुझे सरप्राइज लगता था। ऑटर बिलोंग टू अ कंपेरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टलिन्स, यानी कि ऑटर उन एनिमल से बिलोंग करता है जिनका ग्रुप को क्या कहते हैं, मस्टलिन्स। शेयर बाय द बैजर, मंगूस, विसल, स्टोट, मिंक एंड अदर्स, यानी कि कौन कौन से इसके ग्रुप के अंदर आते हैं, जैसे कि बैजर, मंगूस हो गए, विसल हो गए, स्टोट, मिंक एंड अदर्स। आई फेस्ड अ कॉन्टिन्यूस बैरेज ऑफ कंजक्टुरल क्वेश्चन and sprayed all the mustelines, but the otter more random guesses hit on a baby seal and a squirrel
इज डैट अ वॉलरस, मिस्टर reduced मी टू गिगल्स। अब क्या कह रहा है, यानी कि उनके ग्रुप के बारे में कहा। अब जाके मुझे एक कॉन्टिन्यूस बैरेज ऑफ कंजक्टुरल क्वेश्चन देखने को मिलते थे, यानी कि स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चन फिल्ड विद गैसेस, यानी कि मुझे ऐसे क्वेश्चन लोगों से मिलने को मिलते थे जो प्रॉपर वे में गैसेस में थे। वो सिर्फ गैस करते थे पर उनको प्रॉपर वे में नहीं पता था ये है कौन, ऑटर है, यानी कि सिर्फ क्या चलते थे, गैसेस। डेट स्प्रेड ऑल द मस्टलिन्स बट द ऑटर, यानी कि वो सारे मस्टलिन्स के ही जितने भी यानी कि ग्रुप के मेंबर थे वो सबको गैस मारते थे कि ये हो सकता है, पर मोर रैंडम गैसेस चलते थे। जैसे कि एक हो गया बेबी सील एंड अ स्क्विरल, यानी कि बेबी सील है, ये हो सकती है, ये क्या एक स्क्विरल है। इज डैट वॉलरस, क्या ये वॉलरस है मिस्टर। ये सब सुन के, क्या ये बेबी सील है, क्या ये स्क्विरल है, क्या ये वॉलरस है, ये सब सुन के मुझे क्या आ जाती थी, हंसी आ जाती थी। एंड आउटसाइड द डॉग शो आई हेयर अ हिप्पो, यानी कि जैसे ही मैं बाहर निकला शो से तो मुझे क्या सुनने को मिला, क्या ये हिप्पो है। A beaver, a bear cub, a leopard one apparently that had changed its spots, and a brontosaur which was anything but an otter. अब क्या बोल रहे हैं, क्या ये बीवर है, क्या ये बियर का कब है, क्या ये लेपर्ड है, यानी कि एक ऐसा लेपर्ड जिसने क्या कहते हैं अपनी बॉडी के स्पॉट्स चेंज कर लिए, यानी कि पहले लेपर्ड में तो स्पॉट्स होते हैं ना, पर उसने चेंज कर लिया, अब उसमें स्पॉट्स नहीं है तो ये लेपर्ड हो सकता है। ये सारे क्या थे, सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन थी, यानी कि गैसेस थे। क्या ये ब्रोंटोसोर है, अब ब्रोंटोसोर क्या होता है, एक डायनासोर की ही एक अलग सी क्या है, एक स्पीशी है। क्या ये ब्रोंटोसोर है। मिच वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर, मिच कुछ भी था पर था क्या, वो एक ऑटर था। बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाईएस्ट स्कोर नेम, यानी कि एक क्वेश्चन ऐसा था जिसको सुन के मुझे क्या लगा, यानी कि वो क्वेश्चन सुन के मुझे क्या लगा, एक अच्छा लगा, यानी कि सिर्फ एक ही वो क्वेश्चन क्या था, बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाईएस्ट स्कोर, किस क्वेश्चन को उसने हाईएस्ट अवार्ड दिया, कौन सा उसको अच्छा लगा था, केम फ्रॉम अ लेबरर डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट, एक ऐसा लेबरर जो क्या करता था, कर रहा था, एक डिग कर रहा था होल स्ट्रीट में, यानी कि डिग कर रहा था होल, तो उससे मुझे क्वेश्चन का सुनना मिला, क्वेश्चन सुनने को मिला, जो जिस क्वेश्चन को मैं करता हूँ क्या करता हूँ, एक हाईएस्ट रिकॉर्ड देता यानी स्कोर देता हूँ। आई वॉज स्टिल फॉर फ्रॉम ही, यानी कि मैं उससे बड़ा दूर था जहाँ पे वो काम कर रहा था लेबरर। व्हेन ही लेड डाउन हिज टूल, जैसे ही उसने अपना टूल नीचे रखा, पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स, यानी कि उसने अपना जो हाथ है अपने हिप्स में रख दिए, बट बिगेन टू, वो मुझे क्या करने लगा, घूरने लगा। एज आई ड्रू नियर आई सी हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज एंड अफ्रॉन्ट, as though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes, यानी कि जैसे ही मैं उसके पास आया, एज आई ड्रू नियरर, मैंने उसका एक्सप्रेशन ऐसे देखा जैसे कि वो सरप्राइज हो, और क्या हो, जैसे कि उसको कोई अफरंट यानी कि कोई इंसल्ट फील हो रहा हो, जैसे कि वो मुझे ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा था, ही वुड हैव मी नो डैट वॉज नॉट वन अपॉन होम टू प्ले जोक्स, यानी कि तुम मेरे ऊपर जोक्स प्ले नहीं कर सकते, यानी कि वो ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा था लेबरर। उसको देख के जब ऑथर उसके पास गया, उसके जाने की कोशिश की कि मैं तो जोक प्ले वाला नहीं हूँ, यानी कि तुम मेरे ऊपर जोक प्ले नहीं कर सकते। एफरेंट यानी कि ऐसा उसको लगा कि सरप्राइज और इंसल्ट फील हुई, ऐसा उसको एक्सप्रेशन लगा कि लेबरर मेरे ऊपर, लेबरर ये सोच रहा था कि ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा था कि तुम मेरे ऊपर जोक्स प्ले नहीं कर सकते। आई केम अब्रेस्ट ऑफ हिम, यानी कि मैं उसके आमने सामने आया, अब्रेस्ट यानी कि उसके आमने सामने आया। ही स्पैट ग्लेयर्ड एंड देन ग्लोड आउट, यानी कि वो क्या करने लगा, वो मुझे देखने लगा और क्या बोला, हियर मिस्टर व्हाट इज डैट सपोज टू बी, ये है क्या, यानी कि उसने कोई गेस नहीं मारा, उसने डायरेक्ट पूछा ये है क्या, व्हाट इज सपोज टू बी, इसको मतलब कि ये इसको बोलते क्या है, सिर्फ उसने ये पूछा। ओके, ये चैप्टर खत्म हो गया। समरी, सबसे पहले क्या था, ऑथर और मिचबिल, यानी कि ऑटर का उसने क्या नाम डाला था, मिचबिल। अब क्या बोलने लगे कि सबसे पहले उसका जो जॉनी डॉग था उसकी डेथ हो गई थी, तो वो इस सोच में पड़ गया कि मैं क्या लूँ, तो उसने ये डिसाइड किया मैं क्या लूँगा, ऑटो लूँगा। अब ऑटो लेने का यही इसका मेन मोटिव था, क्योंकि वो अपनी जितनी भी मेमोरीज थी उनको दोबारा से रिकवर नहीं करना चाहता था, तो उसने सोचा कि मैं इंस्टेड ऑफ कि मैं एक डॉग को लूँ तो मैं क्या लेना चाहूँगा, एक ऑटो लेना चाहूँगा। ये उसने अपने फ्रेंड के साथ भी डिसाइड किया था। तो फ्रेंड ने उसको यही कहा था कि तुम ये जो ऑटर है ये वहाँ से लो, कहाँ से लो, टिग्रिस मार्शेस से लो, क्योंकि टिग्रिस अगर मार्शेस से तुम ये लोगे ऑटर तो वहाँ पे क्या होगा, एज कॉमन एज मस्किटोज, यानी कि टिग्रिस मार्शेस में कॉमन होगा, तुम्हें मिल जाएगा, जैसे कि हमारे एरिया में कौन है, मस्किटोज हैं। तो वो वेट करता रहा किसको लेने के लिए, एक उसको मेल आनी थी, तो वो वेट कर रहा था उस टाइम पर वो मेल
लेट हो गई थी, उसने बड़ी सारी क्या की थी, कॉल्स भी की थी, यानी कि टेलीग्राम भी सेंड किया था, यानी कि 5 दिन के बाद आया था। पर उसके फ्रेंड का जो मेल था वो पहले आ चुका था, तो फ्रेंड उसका पहले चला गया था। अब सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा कि उसने अडेप्टेशन कैसे की ऑटर ने, यानी कि पहले तो वो अडेप्ट नहीं कर रहा था, उसे दूर दूर आ रहा था, पर जैसे ही 24 घंटे के बाद यानी कि जब दूसरा दिन हुआ तो वो बेड पे आ गया, उसके नीज के पास आया, जब तक यानी कि टी लेके कौन आया, अदर मैम, यानी कि जो सर्वेंट्स थे नहीं आए। अब वो कहता है कि जो इसका नाम होगा, इसको साइंटिस्ट तो नहीं जानते थे, पर जूलॉजिस्ट ने इसका नाम रखा जो साइंटिफिक नेम था। उसके बाद अब उसने गेम्स खेलना भी स्टार्ट की, यानी कि जैसे वाटर उसको बड़ा पसंद था, तो वो ये यानी कि बाथ टब में वो खेलना पसंद करता था, तो वो जाता भी था खेलने, यानी कि उसको पसंद था बाथ टब में खेलना, तो यानी कि कोशिश भी करता था कि मैं क्या खोल सकूँ, टैप खोल सकूँ इन अ किस मैनर में, यानी कि इन राइटफुल डायरेक्शन में। अगर नहीं खुलती थी तो वो क्या करता था, परेशान हो जाता था, एक डिसअपॉइंटमेंट दिखाता था, उसको इरिटेशन होती थी कि टैप खुल रही क्यों नहीं है। देन उसके 4 फुटेड सॉकर प्लेयर की तरह वो, क्योंकि उसके 4 फुटेड थे, तो वो सॉकर प्लेयर की तरह क्या करता था, बॉल से खेलता था, यानी कि जिगलिंग भी करता था, और ऐसे जिगलिंग करता था कि वो बॉल उससे ना गिरे। अब पार्ट 3 में क्या था, वो वापस यानी कि बसरा में उनका सब कुछ पीसफुली हो रहा था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं कहाँ पे जाऊँगा, लंदन पे जाऊँगा। पर डायरेक्ट लंदन की जो ब्रिटिश एयरलाइन थी वो एनिमल्स को कैरी नहीं करती है, तभी पहले उन्होंने क्या सोचा, मैं पेरिस जाऊँगा, उसके बाद कहाँ पे जाऊँगा, लंदन में जाऊँगा। तो उन्होंने एक स्क्वायर बॉक्स बनाया था 18 इंचज़ का, पर वो बाद में क्या हो गया, वो निकल गया उसमें से, कहाँ से, बॉक्स में से निकल गया। तो उनको यानी कि वो जैसे ही निकला, तो उसने क्या किया, उस वुमन ने जब उसको देखा तो वो अपनी सीट पे खड़ी हो गई चिल्ला के। तो एयर होस्टेस ने उसको कहा, और किसको, ऑथर को, तो तुम अपनी ही प्लेस में बैठो, यानी कि मैं उसको ढूंढती हूँ। तो उसने उसको ढूंढा, और एंड में वो उसके पास खुद आ गया, उसके नी के नीचे, और उसके नोज से, किसके, ऑटर के नोज से क्या करने लगा, उसके नेक में रब करने लगा जेंटली। देन फोर्थ पार्ट में क्या था, अब वो कहाँ पे पहुँच गए, लंदन पहुँच गए, जहाँ पे उसका खुद का फ्लैट है ऑथर का। अब वहाँ पे लोग क्या करते हैं, सिर्फ रैंडम गैसेस देते हैं कि ये हो सकता है, पर उसको एक क्वेश्चन अच्छा लगा था एंड में जाके, मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा था, जब उसने कहा था व्हाट इज़ दैट सपोज टू बी, लेबरर ने, कि ये क्या हो सकता है, यानी कि उसने रैंडम गैस तो नहीं दिया, सिर्फ कह लिया। ओके, this complete your chapter. I hope you like this video. Do like, share and subscribe with others. Okay, thank you.